नमस्कार दर्शकों, हम अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए अपनी इस प्रस्तुति में तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी भगवान महाकालेश्वर के बारे में जानेंगे। इन भगवान महाकालेश्वर का वर्णन शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में किया गया है। कृपया वीडियो को आगे शेयर करें और भक्ति वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है। शिव पुराण के अंतर्गत ऋषियों ने सुची से प्रश्न किया कि है, प्रभु आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सुची कहते हैं, मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इनका नाम वेद प्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सदैव ज्ञान प्रदान करने में लगे रहते थे। इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही प्राप्त होती है। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक अधर्मी असुर, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, वह वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह ब्राह्मण को कर्म कांड करने से मना करता था। वह धर्म कर्म के कार्य को करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट हुए, जो महाकाल नाम से आज भी चारों दिशाओं में विख्यात हैं। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के रक्षक है। फिर भगवान शिव ने उन दैत्यों से कहा, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ, तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपनी हुंकार मात्र से ही तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग गई। भगवान शंकर ने दूषण का वध कर दिया। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, भगवान उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर प्रसन्न हुए और स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले, आप हमें इस संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। फिर सूत जी ब्राह्मणों से कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा उन्हें परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। आज के लिए केवल इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इससे जुड़ी कथा और रोचक व महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए जय जय श्री राम।